पास उन्वान हो तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम खतीब मिल्लत उस्ताज़े किताब सुन्नत फाजिल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा व मौलाना शाहनवाज क़ादरी अत्तारी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया व दाम ज़िल्लहु अलैना, हज़रात मुकर्रम सामईन मोहतरम, आपके इल्म में है कि जो भी रबीउल अव्वल शरीफ में इस वक्त महज ज़बानी नहीं बल्कि बदनी तौर पर भी मिलाद शरीफ के गुलदस्ते, महकते हुए गुलदस्ते, खून आलूद गुलदस्ते और रंगीन गुलदस्ते आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़्ज़ व जल इस्तिकामत भी अता फरमाए और कामयाबी और कामरानी भी अता फरमाए। ये महफिल क्योंकि हर साल मुनक़िद होती है और ख़ास तौर पर इस एतबार से कि शहरयार की वालिदा माजिदा मरहूमा व मग़फ़ूरा, उनकी याद में और उनके ईसाले सवाब के लिए भी यह एहतमाम किया गया है। तो चंद कलिमात मैं उस हवाले से अर्ज़ करता हूँ। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी है और हमारे लिए उसमें कुछ वाइज़ाना और नासिहाना खिताब भी है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन ने सवाल किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे वालिदैन जिंदगी भर हमारे साथ रहे और हमने उनकी बड़ी खिदमत की और उनकी खिदमत करके हम ये समझते हैं कि हमने गोया हक अदा कर दिया और वो अब इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो क्या उनका कोई हक अब भी हम पर बाकी है? तो आकाए दो जहां मालिक कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनका हक बाकी है, क्योंकि तुमने जिंदगी में जो खिदमत की वो अपनी जगह, अब उनके लिए मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार का एहतिमाम करो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार एक ही चीज है, तो इसे आप दो जगह अलग अलग क्यों बयान फरमाते हैं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मग़फ़िरत तो यह है कि तुमने अपने वालिदैन का जनाजा पढ़ा और तुमने उनको अपने हाथों से मग़फ़िरत की दुआ करके कब्र में उतार दिया। उनके लिए अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, या अल्लाहुम्मा रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, या अल्लाहुम्मा रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये पढ़ लेना, ये है मग़फ़िरत। इस्तग़फ़ार ये है
कि जब उन्हें कब्र में उतारो तो उसी वक्त ये पूछ लो कि मेरे वालिद के जो दोस्त हैं, कभी किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे बता दें, मैं अपने वालिद की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। या मेरी वालिदा की सहेलियों को कभी कोई तकलीफ हुई हो, क्योंकि कभी इंसान मर्द हो या औरत कमेंट्स कर देते हैं, किसी के बारे में तबसरा कर देते हैं, किसी को उसके अपने नाम से मुखातिब नहीं करते, कोई दूसरा नाम अपने तौर पे रख देते हैं। कभी अलामती नाम होते हैं कि जिससे वो पहचाने जाएं, कभी कोई मजाक के तौर पे नाम रख दिए जाते हैं, कभी तंज और तनकीद के तौर पर कोई नाम रख दिया जाता है। तो ये भी मना है, क्योंकि ये सोशल लॉ जो है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ कैसे रहना है, सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है। तमाम समाजी कवानीन और समाजी राब्ते और समाजी रिश्ते कुरान मजीद में मौजूद हैं। तो इस एतबार से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर वालिदैन का ये हक है कि अगर वो किसी से माफ़ी मांगकर दुनिया से रुखसत नहीं हुए तो तुम उनकी नुमाइंदगी करते हुए माफ़ी मांगो, तुम उनकी तर्जुमानी करते हुए उनका कर्जा अदा करो, और किसी की दिल आज़ारी हो गई हो तो उसके पास जाकर उससे भी जिक्र कर दो। फिर इरशाद फरमाया कि इसके अलावा यह भी हक है कि अगर तुम्हारे वालिद या वालिदा, उनके जो अजीज़ व अकारिब या दोस्त अहबाब, उनसे जो रवैया तहाइफ के तबादले की सूरत में था तो वो बाकी रहना चाहिए। अगर तुम्हारे वालिद किसी को खुशबू दिया करते थे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने वालिद की नुमाइंदगी करते हुए खुशबू पेश कर दिया करो। तुम्हारी वालिदा अगर किसी को घर में कुछ अच्छी चीज पकाकर पड़ोस में भिजवाया करती थी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब तुम उनके यहाँ भिजवाया करो। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर मिसाल ये फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि मैं ईद कुर्बा के मौके पर गाय या दुम्बा ज़िबा करके उसका एक गोश्त का हिस्सा फ्रेश वो पार्सल करके मक्कतुल मुकर्रमा में अपनी अहलिया की सहेली नफीसा के पास पहुंचवाया करता हूं, 425 किलोमीटर दूर। हम दूसरी गली में नहीं भेजते, और सरकार 425 किलोमीटर दूर कुर्बानी का गोश्त भिजवाया करते थे कि उनकी अहलिया मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खुदैजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वो सहेली थी। तो उनसे वो तोहफे तहाइफ का ये सिलसिला कायम और बाकी रखा। फिर फरमाया हमेशा कलमे खैर से अपने वालिदैन को याद करो, कि जब तुम उन्हें कलमे खैर से याद करते हो और उनके जो अजीज़ो अकारिब यानी वालिद के भाई, वो पहले वालिद के भाई हैं, तुम्हारी रिश्तेदारी बाद में है। वालिदा की बहनें वो पहले हैं, बाद में तुम्हारी खालाएं हैं। तो इस एतबार से उन सब के साथ सिले रहमी का बर्ताव और तरीका इख्तियार किया जाए। मजीद फरमाया कि जब अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए तुम कोई एहतिमाम करते हो, कोई भी कलमे खैर मुख्तसर तरीन, देखिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी रहनुमाई फरमाई। फरमाया जैसे जिक्र आ जाए वालिद का, वालिद के हवाले से कोई हिकायत बयान करो, वालिद की कोई रिवायत बयान करो,
वालिद की कोई दास्तान, वालिद का कोई वाकया, वालिद का कोई किस्सा, या जो मकान वालिद ने लिया जिसमें तुम रहते हो उस मकान की कोई बात करो, तो तुम उस वक्त ये कह दिया करो, अल्लाह बख्शे मेरे वालिद को, उन्होंने ये मकान लिया, अल्लाह बख्शे मेरे वालिद को, उन्होंने ये बात बयान की, अल्लाह बख्शे मेरे वालिद को, उन्होंने मुझे उम्रे पे भेजा। तो ये सिर्फ अल्लाह बख्शे, कितना मुख्तसर जुमला है। फरमाया ये उनके ईसाले सवाब का जरिया बन जाएगा। तो हमें ये एहतिमाम करना चाहिए। और आम तौर पर देखिए हम मुहावरतन भी बोलते हैं कि भाई अल्लाह ताला मेरी वालिदा को करवट करवट जन्नत नसीब करे, मेरी वालिदा ने ये काम किया, मेरी वालिदा ने मेरी शादी फला जगह कर दी। इस तरह के वाकयात बयान करते हुए जब वालिदैन का तस्करा हो तो उनके लिए ये कलमा खैर है, ये जरूर बोला जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस कलमा खैर का अजर देखो क्या है। इसका अजर ये है कि जब ये बात बोलोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल तुम्हारे मरहूमीन के दराजात को बुलंद फरमा देगा। वो पहले से ही जवारे रहमत में हैं, वो पहले से ही कुर्बे खास में हैं। जब उनके दराजात बुलंद होंगे तो वो सवाल करते हैं अल्लाह ताला से कि ये करम और फिर बालाए करम ये क्यों हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी, उस नेक औलाद ने तुम्हें याद किया, तुमने अपने पीछे शागिर्द छोड़े, तुमने फला को कुरान पढ़ाया, उसने तुम्हें कलमा खैर से याद किया, तुमने अपने पीछे फला मुरीद छोड़ा, उस तालिबे हक ने तुम्हें कलमा खैर से याद किया, इसकी वजह से तुम्हारे दराजात में इजाफा हुआ। या तुम्हारी तरफ से फला मिस्कीन को खाना खिलाया गया, तुम्हारी तरफ से मस्जिद में तामीर के लिए कोई फंड दिया गया, कोई मदरसे की सरपरस्ती की गई, तो इसलिए तुम्हारे दराजात में इजाफा हो गया। अब वो मरहूमीन कहते हैं कि ऐ अल्लाह, दुनिया दारुल अमल है, वहां मैं उनके इस एहसान का बदला चुका सकता था जो मेरे दराजात की बुलंदी का जरिया बने, यहां क्या किया जाए। तो अल्लाह ताला खुद मौका फराम करता है, फरमाता है तुम बोलो क्या चाहते हो उनके हक में, पूरा किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, तुम बोलो। तो अब वो सबसे पहला कलेमा जो अल्लाह की बारगाह में बतौर सवाल करते हैं वो ये करते हैं कि ऐ अल्लाह, जो हमारे दराजात की बुलंदी का जरिया बने, कम से कम वो दुनिया से साहिब ईमान जाए, उनका ईमान सलामत बकरामत ता क़याम क़यामत रहे। तो वो समझते हैं मरहूमीन के ये एक बात अल्लाह पूरी कर दे तो बहुत बड़ी बात। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये बात मैंने तुम्हारी रख ली, दूसरी बात बताओ और क्या चाहते हो उनके हक में। अब ये तो गैर मुतवक्के बात हो गई कि हम तो सिर्फ एक ही चांस मांग रहे थे, एक ही अपॉर्चुनिटी थी, अल्लाह ने मंजूर कर ली, अब दूसरी भी दे रहा है कि और फेवर वाली बात हो रही है। तो फिर वो कहते हैं कि अल्लाह अज़ाब कब्र से उनको बचाना। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी ये बात भी मैंने मान ली, तीसरी बात बताओ। तो फिर वो अर्ज करते हैं कि जहन्नम के अजाब से भी उनको बचा ले। अल्लाह फरमाता है ये बात भी मैंने मान ली, और बताओ। तो अब इसके बाद की मंजिल क्या है। तो वो कहते हैं कि जन्नत में हमसे वो मिला दिए जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि महज मिला नहीं दिए जाएं, बल्कि जन्नत में जिस मकाम पर तुम रहोगे उसी तख्त पर, उसी हरीरो दीबाओ रेशम के गालीचे पर जहां तुम बैठे होगे, वहीं उनको लाकर बिठाकर तुमसे मिला दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब गौर फरमाएं कि फायदा हमारे जरिए से
मरहूमीन को पहुंचा या मरहूमीन ने जो जवाब और जवाबी अमल अल्लाह की बारगाह में किया उसका फायदा तो हम ही को पहुंचा। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने मरहूमीन को हमेशा अच्छे अंदाज में याद किया जाए। महाफिल का या महाफिल में पढ़े जाने वाले कलेमात का, कुरान मजीद या दरूद शरीफ का या दीगर, ये सारे सवाब अपने मरहूमीन के लिए वक्फ कर दिए जाएं तो इसका उन्हें बड़ा फायदा पहुंचता है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मैयत दो हाल से खाली नहीं होती, या तो मैयत बदकार होगी या मैयत नेकोकार होगी। फरमाया मैयत अगर बदकार है, कुछ कबीरा सगीरा गुनाहों का इर्तिकाब हुआ है, तो जो उसके जनाजे में आ जाते हैं और जब वो नेकोकार मिलकर और जनाजे के नमाज पढ़ाने वाले जो आलिम हों, जब वो पढ़ते हैं उसके हक में दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला बदकार मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। और फिर फरमाया और अगर मैयत नेकोकार की हो तो फिर शुरकाए जनाजा में जो बदकार हो मैयत के वसीले से उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। यह हदीस मुबारका इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद बरहक शरहुस सुदूर बशरह हाल अल मौता वल क़ुबूर में नकल की और फिर उसके साथ एक अमली सूरत जो पेश आई थी उसको बयान किया। कहते हैं कि हमारे करीब शहर में एक बहुत ही नेक औरत का इंतकाल हो गया, बहुत ही मुत्तकी परहेजगार और तहज्जुद गुजार। उसका ख़ानदान भी बहुत अच्छा और ख़ानदान के सारे लोग और इलाके के लोग उस खातून की नेकियों की, हसनात की, सआदत की गवाही देते थे। तो वो जब खातून का इंतकाल हुआ तो बहुत लोग उसके जनाजे में आए। वहीं शहर में एक कफन चोर रहता था, वो कफन चोर भी जनाजे में आया, जनाजा भी पढ़ा उसे। और उसका काम ही यही था कि वो जाता था कब्रिस्तान रात को और कब्र को खोलकर हाथ डालकर कब्र में कफन खींच लेता था। कफन सिला हुआ तो होता नहीं, तो वो कपड़े जब उसके पास जमा हो जाते तो दूसरे शहर में जाकर बेच दिया करता था। अपने मामूल के मुताबिक वो कब्रिस्तान रात को पहुंच गया, तो जैसे ही उसने कब्र में हाथ डाला तो माई साहिबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। घबरा गया, कब्रिस्तान का मामला है, कब्र में कोई हाथ पकड़ ले तो अच्छे अच्छे लोगों का पित्ता पानी हो जाता है। तो वो घबराया, हवास बाख्ता हो गया। फिर कुछ देर में हवास उसने बहाल किए तो अंदर से आवाज आई कि कितनी अजीब बात है, एक जन्नती औरत का कफन जन्नती मर्द चुराता है। तो ये कहने लगा कि आप नेकोकार हैं, आप जन्नती हैं, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं। पूरा शहर गवाही देता है और जब शहर गवाही देता है तो ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जब उम्मत के अफराद किसी की सआदत और नेक बख्ती की गवाही दे तो समझ लो ये अल्लाह की तरफ से है। अभी आप ये देखें कि उस जमाने के चोर भी अहादीस मुबारका जानते थे, तो उसने खुद ये हदीस पढ़ दी चोर ने कि आपके लिए तो सब गवाही देते हैं, लेकिन मैं तो गुनाहगार और कबीरा गुनाह करने वाला और इंतहाई बदनीयत और बदतीनत कि मैं कफन चुराता हूं। तो माई साहिबा ने जवाब दिया कि देख, अभी मेरी कब्र की मिट्टी गीली है, अभी नकीरैन मेरे पास से गए हैं और उन्होंने अल्लाह का ये वादा मुझे सुनाया
कि जितने भी मेरे जनाजे में आए सब की मग़फ़िरत कर दी गई, और तूने भी तो मेरा जनाजा पढ़ा है, तेरी भी मग़फ़िरत हो गई। उसने फौरन कब्र को बंद किया, वहीं कब्र पर बैठ करके तौबा करता रहा, बहुत रोया, और फिर उसके बाद उस शहर का सबसे बड़ा अल्लाह का वली हो गया। बताइए, एक नेकोकार औरत के वसीले से उसको विलायत उज़्मा मिल गई, वो वली बन गया। तो ये एक दूसरे के हक में इस तरह मोमिन मोमिन के लिए, मोमिना मोमिना के लिए ये जो दुआएं होती हैं और उनके आमाले हसन ये असर अंदाज होते हैं जिंदगी पर, और इसके बड़े फवाइद और बड़े समरात प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए। मुहद्दिसीन ने बाकायदा अपनी मुरत्तब करदा अहादीस पर मबनी जो किताबें हदीस की नकल की हैं, बाकायदा उसमें ऐसे अबवाब और ऐसी मज़ामीन की किताब लेकर के आए हैं कि जिससे आखिरत के मामलात और मरने के बाद के मामलात और एक दूसरे के हक में दुआ करने के हवाले से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सी अहादीस मुबारका हमें मिलती। तो ये मैंने चंद कलिमात अर्ज किए इस एतबार से कि ये एक यादगारी महफिल भी है और शहरयार की वालिदा मरहुमा की मग़फ़िरत का और उनके दर्जात की बुलंदी का ज़रिया और सबब भी बन जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का महीना है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के हवाले से मैं ये बात अर्ज़ करूं कि अक़ीदे की जो अहमियत है उसे समझना बहुत ज़रूरी और फ़ी ज़माना तो बहुत ज़रूरी है। मजमाउल अनहर में फ़ाइक़ुल अनहर की शरह साहिब मजमाउल अनहर अब्दुर्रहमान साहब अलैहि रहमत व रिदवान उन्होंने लिखा है कि अगर कोई अंबिया की फहरिस्त बनाए कि भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इस तरह फहरिस्त बनाता रहे और सबके आगे लिखे अलैहिस्सलाम ये नबी हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, इस तरह की फहरिस्त बना के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, और फिर लिखे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और नबी हैं, तो वो लिखते हैं कि उसका ईमान नाक़िस है। हालांकि बात तो बड़ी मुनासिब है, गौर फरमाएं आप, मौजूदा फितने के तनाजुर में इस बात को समझिए और हमारे फुक़हा के एहसानात को समझिए। वो तो लिख गए मजमाउल अनहर में ये बात, लेकिन उसी मजमाउल अनहर पर हाशिये में आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी वजाहत की। वो कहते हैं कि इसलिए उसका ईमान नाक़िस है कि जब अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता है तो अल्लाह के रसूल के मनसबे खास को नहीं जानता, महज नबी क्यों लिखेगा, लिखेगा कि आखिरी नबी हैं और अफजल नबी हैं। जब तक अफजल नबी आखिरी नबी नहीं लिखेगा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो बात समझ में आई आप, तो अकीदे की बात कितनी अहमियत रखती है। और फिर ये बात भी अकीदे ही से मुताल्लिक है कि प्यारे आका नबी मुख्तार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारक वसल्लमा की इज्जत व अजमत का तकाजा है कि हर नबी से उनको अफजल जानेगा, हर नबी के हर कमाल से अफजल जानेगा।
नबी के हुस्न जमाल से अफजल अपने आखिरी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल को समझेगा। हर नबी की उम्मत में जो औलिया किराम, उनसे अफजल अपने आका व मौला की उम्मत के औलिया किराम को समझेगा। उनकी आल से अफजल अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल को अफजल समझेगा। एक एक चीज को अफजल मानना, हत्ता के नाखून को अफजल मानना, नालैने पाक को अफजल मानना, नालैने पाक से लग जाने वाले मिट्टी के जर्रात को भी अफजल जानना जरूरी है कि भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पापोश मुबारका वो अपनी जगह। जब अल्लाह ताला ने बुलाया कोहे तूर पर तो फरमा दिया फखला नालैक, कि ऐ मूसा अलग कर दो अपनी नालैन को, चप्पल को अलग करो, मुकद्दस मकाम पे आ रहे हो। वहां पहाड़ पे चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। और यहां प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से चले, मस्जिद अक्सा पहुंचे, वहां से चले आसमान अव्वल सिदरतुल मुंतहा लामका की मंजिल। कहीं भी ये बात नहीं मिलती कि अल्लाह के रसूल आप अपनी नालैन पाक को अपने जिस्म से अलग कर दें, कहीं भी नहीं मिला। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जहां भी गए, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो उनके आमाले हसन को लिखने वाले किरामन कातिबीन हमेशा उनके साथ रहे। यहां सिदरतुल मुंतहा पर जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया किरामन कातिबीन को कि हट जाओ, अब मेरे हबीब के गवाह ना बनो, मैं दूई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं गवारा नहीं करता अब कोई मेरे और मेरे हबीब के दरमियान आए, तुम भी नहीं आओगे। तो वो फरिश्ते कंधे से अलग हो गए। जरा गौर फरमाइए आप। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब, हमारे मतलूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मकाम और जो मर्तबा अता फरमाया वो किसी और को अता नहीं किया। एक बात, ताकि ये अकीदे का मजमून और ये फजीलत का मजमून अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए, मैं अर्ज करता हूं, मौजिज़ात तो हर नबी और रसूल को मिले, इसमें कोई शुबा नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात अल्लाहु अकबर, आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले भी और फिर शबे विलादत भी मौजिज़ात और फिर बाद में भी मौजिज़ात का एक तसलसल है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात से पहले हम अंबिया व मुरसलीन के मौजिज़ात पर अगर नजर रखें तो हमारी समझ में बात आसानी से आ जाएगी कि अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारक वसल्लम क्या है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल ने किसी भी नबी को कोई मौजिज़ा अता फरमाया तो अपने मलाइकतुल मुक़र्रबीन के जरिए फेवर भी अता फरमाया। मसलन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाबे काबा से 12 कदम आगे बैठे हुए हैं अपनी वालदा के साथ, प्यास लगी, वालदा पानी की तलाश में चली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ने लगे। जब एड़ी रगड़ी तो वो पानी का एक बड़ा अहम चश्मा नहर की सूरत में मक्का की तरफ मूव किया उसने, क्योंकि मकाम इजरा ये आ कहां से रहा है जमजम, ये आज तक कोई बता नहीं सका, सैटेलाइट से भी ये ट्रेस नहीं हो सका, लेकिन इखराज इसका यहां पर है, जारी कहां से हुआ ये नहीं मालूम। तो अल्लाह ताला ने फेवर ये दिया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया जाओ जा करके पर मारो, जमीन फाड़ोगे तो चश्मा बाहर आएगा ना। मेरे इस्माइल की एड़ी रगड़ने से आ गया, ये उसका मौजिज़ा है। अब उसको जमीन से बाहर निकालना तुम्हारा काम है, पर मारो ताकि वो बाहर निकले। तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर मारा तो पानी का चश्मा बाहर आ गया।
वही जमजम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मुतालबा किया पानी का, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में है, फकुल नदरिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, कि ए मूसा अपना आसा मारो पहाड़ पर, तो फिर पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया यहां पर कि पानी निकालो चट्टान में से, तो पानी निकल आया। अगरचे चट्टान में पानी होता है, जमीन में पानी होता है, ठीक है ना, ये बातें जहन में रखिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में स्टील आया, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि इतना गर्म कर दो स्टील को कि वो पिघल जाए। मेरा ये रसूल जो है दाऊद अलैहिस्सलाम, ये उसकी हीट को बर्दाश्त कर लेगा, और फिर ये जिस सांचे में चाहेगा, शाफ्ट बनाना है तो लोहे की शाफ्ट बन जाएगी, खंजर बनाना है तो खंजर बना लेगा, तलवार बनानी है तो तलवार बन जाएगी। तो उनके हाथ में लोहा नरम हो जाता था। और बहुत कितना टेम्परेचर चाहिए, जो स्टील मिल में काम कर चुके हों या किसी फर्नेस डिपार्टमेंट में काम कर चुके हों, उन्हें मालूम होगा वहां कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कितनी बड़ी वो बरकी भट्टी होती है या गैस की भट्टी होती है जिसमें लोहा जाकर के पिघल जाए। तो ये जो वाकयात हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के, या और दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मिट्टी के उन्होंने परिंदे बना दिए, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा उड़ जा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को फरमाया था कि इस पर तुम जो है फूंक मारो ताकि ये जीता जागता परिंदा उड़े। मेरे यानी मेरी निशानी कलिमतुल्लाह ने इसको बनाया है ताकि इसका मौजिज़ा लोगों पर जाहिर हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फेवर दिया हर जगह, हर नबी और रसूल को, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल ने जब ये कायनात तख्लीक फरमाई तो हर जगह सैयारों पर, सितारों पर, वहां भी फरिश्ते मुकर्रर फरमाए। ये सूरज की तख्लीक के बाद सूरज को पाबंद तो किया, मगर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर किए जो इसको निकालते हैं, इसको चलाते हैं और फिर इसे गुरूब करते हैं। 70,000 फरिश्ते। एक फरिश्ते की ताकत यह है कि अगर वो आसमान की बुलंदी से जमीन पर फूंक मार दे तो ये जमीन तहस नहस हो जाएगी, इतनी ताकत एक फरिश्ते में है। तो 70,000 फरिश्ते उसको चलाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने कमाल ये रखा है कि हर फरिश्ते को, हर नबी और रसूल को फेवर देने के लिए कहा। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने मुतालबा किया कि मौजिज़ा दिखाओ, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को आगाह ही नहीं किया, लिहाजा फरिश्ते ने फेवर नहीं दिया, किसी फरिश्ते ने फेवर नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब यहूदियों के मुतालबे पर कि महबूब ठीक है इनको हफ्से शम्स का मौजिज़ा दिखा दो, तो सूरज रुक गया, उंगली के इशारे पर 12 घंटे रुका रहा और 12 घंटे 70,000 फरिश्ते जोर लगाते रहे कि ये सूरज अपनी जगह से आगे बढ़े, वो बढ़ा ही नहीं। हजरत अली की नमाज असर के लिए जब सूरज को लौटाया तो गुरूब हुए सूरज को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए हैं कि कहां जा रहा है, और सूरज बता रहा है कि उसकी उंगली के इशारे पे जा रहा हूं जिसके सदके में अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं तो उसके कदमों की धूल हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं तो उसके कदमों की धूल हूं। खालिद इरफान ने जब मैंने ये मजमून उनको सुनाया था, तंज़ो मिज़ा के शायर हैं वो, लेकिन उन्होंने बड़ा प्यारा कता कहा था कि हैं शाहे दो जहां के ख्यालों से मुत्तफिक, साइंस के उसूल में, साइंस के इल्म में जितने उसूल हैं, मरीख, जोहरा, अतारुद, खला, धनक, ये सब मेरे हुजूर के कदमों की धूल है, ये सब हुजूर के कदमों की धूल है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई फेवर नहीं मिला, यही आपकी अजमत है
तमाम अंबिया व मुरसलीन पर। इसीलिए आप सैयदुल मुरसलीन हैं, इसीलिए आप खातमुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबीयीन हैं, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत व अजमत को इस एतबार से जरूर मान लें और समझ लें, याद कर लें, बच्चों को सिखा दें, बच्चों को बता दें, ताकि वो सब के सब जो हैं ये अकीदे की बातें अगर याद रखेंगे तो उनके अंदर अकीदे का ऐसा नूर पैदा हो जाएगा कि वो फिर बद अकीदगी से इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे और दूसरे बददीनों और बद मजहबों पर गालिब आ जाएंगे, वो खुद मगलूब नहीं होंगे। तो अब आप देखिए कि चट्टान में जैसे मैंने कहा पानी होता है, वहां से पानी निकल आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली मुबारका के दरमियान से हुदैबिया में पानी निकला, हुदैबिया में, है ना। क्या प्यारी बात की थी आला हजरत ने कि उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी, जोश पे आ जाए जब मैं तो तिश्ने सहराब गम ख्वारी, तो तिश्ने सहराब हुआ करते हैं और उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की जारी, वाह वाह नूर के चश्मे लहराएं, दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। अब देखिए ये बड़ी अहम बात है। मैं क्योंकि तहकीक के हवाले से हजरत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो मुझे कहा करते थे, मौलाना आप जिस चीज़ के पीछे लग जाते तो उसकी तहकीक कर लेते। इसीलिए हजरत ने मुझे मुहक्किक अहले सुन्नत का खिताब दिया, ये उनकी बड़ी बात है, मैं इस काबिल तो नहीं हूं। तो मैं बाकायदा जगह जगह गया, यानी जितने भी फिजिशियन, जितने भी सर्जन, जितने भी डॉक्टर, इल्मुल अब्दान के डॉक्टर, बड़े बड़े लोगों से मिला। जब मुल्क से बाहर गया तो भी मिला डॉक्टरों से। मैंने कहा कितना पानी इंसान के जिस्म में होता है, उन्होंने बता दिया उसकी एक मखसूस मिकदार है कि भाई इस मिकदार में पानी होता है। अगर किसी में फैट ज्यादा हो तो उसमें पानी ज्यादा होता है, किसी में फैट कम हो तो उसमें पानी कम होता है। अब आप जरा गौर कीजिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम 1400 थे, लेकिन अगर 14,000 या 14 लाख होते तब भी वो पानी काफी था जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली हाय मुबारका से जारी हुआ था। तो कितनी बड़ी बात। अच्छा, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो गया। भाई लोहा तो किसी ना किसी टेम्परेचर पे नरम हो ही जाएगा, पत्थर को नरम करके बताओ, पत्थर किसी टेम्परेचर पे नरम होता ही नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जबले ओहद पर दस्ते मुबारक रखा और अपने सरे अक़दस से ओहद पहाड़ को चीर करके रख दिया, और फिर अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां आ गई और सरकार ने नजर डाली। खालिद इरफान ने कहा कि कितने रोबोट हो गए ईजाद आदमियत की इर्तिका के लिए, और कितने रॉकेट खला में छोड़े हैं नौ इंसान की बका के लिए इस तरक्की के अहद में, लेकिन आगही की अजान दे न सकी। मेरे सरकार की तरह साइंस पत्थरों को जबान दे न सकी है। अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर और कलमा पढ़ते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार का कलमा पढ़ रहे हैं। जरा गौर कीजिए, ये मौजिज़ात, ये फजीलत, ये इज्जत व अजमत, इस पर गौर किया कीजिए और तहकीक किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल ने ये कैसा करम फरमाया है। और कोई भी शय आपसे फैज हासिल किए बगैर नहीं रही। मुहद्दिसीन ने यह बहस एक मकाम पर छेड़ी, लेकिन इसे हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया मुबारका क्यों नहीं था।
बाज ने कहा कि अगर साया होता तो सहाबा साथ चलते तो साए पर कदम पड़ता, तो ये बेअदबी हो जाती। अल्लाह को गवारा नहीं था महबूब का साया नहीं बनाया। बाज ने लिखा कि साया जो है वो जिस्म से लतीफ होता है। अल्लाह ने अपने महबूब को अल्तफ बनाया, अनफस बनाया, सबसे ज्यादा लतीफ बनाया। तो लिहाजा अगर आपका साया होता तो और ज्यादा लतीफ होता, तो ये साया बढ़ जाता जिस्म से, इसलिए साया नहीं बनाया। कई दलाइल दिए हैं। हजरत मुफ्ती अब्दुद्दाइम जिलाली मद्दसल्लहु आली ने, उन्होंने तो काफी इस पर दलाइल कायम किए हैं। बहरहाल, लेकिन बहस को समेटा नहीं है। एक होता है ना हतमी बात कर देना। मैंने इस पर गौर किया कि साया बनता कैसे। देखिए, ठोस जिस्म पर साया पड़े तो पीछे की तरफ जब साया बनेगा कि रोशनी मुनअकिस हो जाए, रोशनी हमसे टकराई वापस चली गई, तो पीछे साया बन गया। या आप अभी ट्राई कर ले, हाथ का साया बन रहा है, रोशनी टकरा रही है, हाथ ठोस है, तो साया बनेगा उसका। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने नफीस हैं कि जब रोशनी पड़ती थी तो रोशनी इनइताफ करती थी, इनकास नहीं करती थी। अच्छा, इनइताफ यूं जरूरी था कि रोशनी को भी तो फैज चाहिए। भाई, ठोस जिस्म का फैज यह है कि सरकार के दस्त बोसी कर ली जाए, कदम बोसी कर ली जाए, सरकार के मलबूसात को छू लिया जाए, है ना। हजरत अनस के पास वो रुमाल था जिससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ साफ किए थे, तो वो उस रुमाल से ही फैज हासिल करते थे। तो अब रोशनी फैज कैसे हासिल करे? तो रोशनी जिसमें अक़दस पे पड़ती थी इनइताफ करती थी, दूसरी तरफ से गुजर जाया करती थी। तो जब रोशनी गुजर जाएगी तो साया नहीं बनेगा। और आप एक ट्रांसपेरेंट शीशा है, शफाफ शीशा है, उस पर रोशनी पड़ेगी, आर पार हो जाएगी, है ना। इसीलिए दूसरी तरफ कई मनाजिर नजर आने लगते हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसलिए भी साया नहीं। और आखिरी बात, इसको मजमून को मुकम्मल करते हुए अर्ज करूं कि हर लतीफ शय जो है उसका दायरा वसी होता है। हमारा जिस्म ठोस है। अल्लामा शाहनवाज साहब तशरीफ फरमाए, मेरा ठोस जिस्म है, मैं इनको अभी छू नहीं सकता, या तो झुकूंगा या अपनी जगह से, अपने महल से आगे बढ़कर छू लूंगा, लेकिन मेरी आवाज इन तक पहुंच रही है। आवाज जिस्म से ज्यादा लतीफ है, आप तक भी पहुंच रही है। अच्छा, जहां आवाज ना पहुंचे वहां पर निगाहें पहुंच रही होती हैं, है ना, बासरा नवाजी हो जाती है। ये बसारत का आलम है। तो जिस्म के मुकाबले में आवाज लतीफ है, आवाज के मुकाबले में आंखों का नूर लतीफ है, और आंखों के नूर के मुकाबले में दिमागी तखय्युल जो है वो ज्यादा लतीफ है। कि इधर तसव्वुर कीजिए गुंबदे खजरा का और अपने आप को मदीने की गलियों में देख लीजिए। तो अब जरा गौर कीजिए, जब ये लताफतें अल्लाह ने हमको अता कर दी हैं गुनाहगारों को, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लताफत और नफासत का क्या आलम होगा। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने लतीफ हैं कि पूरी कायनात के जर्रे जर्रे में, चप्पे चप्पे पर जब चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें पहुंच जाएं। ये आपके हाजिर और नाजिर होने की दलील है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे क्योंकि लांडी पहुंचना है इसलिए मैं इजाजत चाहूंगा।